ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और मैं साई मंजू आज आपको बहुत ही एक सुंदर लीला बताने आई हूँ जो हमारे साथ शेयर की है सोमा जी ने। सोमा जी दुबई में रहती हैं और इनके हस्बैंड जो हैं शादी के पहले हैदराबाद में रहते थे। तो इन्होंने बताया है कि इनके हस्बैंड को कैसे पहले बाबा से वो जुड़े मतलब वो बाबा को वो जाने। जब वो हैदराबाद में रहते थे पढ़ाई के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ, तो उनके जो फ्रेंड हैं वो बहुत मानते थे बाबा को। रूममेट जो थे वो बाबा की भक्ति किया करते थे। तो उनको देख के इन्हें लगता था कि ये बाबा कौन है, और क्योंकि बंगाली जनरली माँ काली को बहुत मानते हैं, तो वो देखते थे कि साईं बाबा कोई तो हैं जो इतनी भक्ति करता है इसकी। लेकिन तब इनका कुछ ऐसे खिंचाव नहीं हुआ था बाबा की तरफ। बाद में जब इनकी शादी हुई तो 2016 में कुछ एक प्रॉब्लम आई जो इनको लगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये उनको बाद में पता चला। एंड जिस दिन वो प्रॉब्लम आई थी उस दिन थर्सडे था। तो बाबा कैसे अपने बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं ये सुनिए अभी। तो थर्सडे के दिन प्रॉब्लम आई, तो अब जो माँ काली को मानते हैं लेकिन इनका खिंचाव फिर भी उस थर्सडे को बाबा की तरफ हो रहा था। ये आंख बंद कर रहे थे और इनको बाबा की छवि दिखाई दे रही थी बार बार। तो इन्होंने सोचा कि आज मैं साई सच्चरित्र पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ। तो इनके पास वो साई सच्चरित्र इन्होंने खरीदी होगी पहले अपने फ्रेंड को देख के कि क्या, वो इन्होंने शेयर नहीं किया है लेकिन इनके पास थी साई सच्चरित्र। तो जैसे साई सच्चरित्र थी इन्होंने पढ़ना शुरू की, तो इन्होंने अपनी वाइफ को बोला, सोमा जी को, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन तू भी सुन जो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो। तो ये पढ़ते गए रोज एक एक करके। इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। साथ साथ क्या हुआ कि एक वो चैप्टर नंबर 24 में जो हेमाड पंत की जो लीला है, चने की लीला, उसके लिए उसमें बाबा कहते हैं ना कि क्या तुम कुछ भी खाने से पहले मुझे याद करते हो। तो ये चीज़ जो थी ये उनको, इनकी वाइफ को बहुत मन को लग गई कि वाकई में कि क्या हम बाबा को या माँ काली को कुछ भी खाने से पहले याद करते हैं क्या। तो इन्होंने अपने मन में कहीं ठान लिया कि, सोचा कि, ठान नहीं लिया लेकिन सोचा कि मैं ज़रूर करूँगी ये, कि मैं जो खाऊंगी पहले मैं बाबा को दिखाऊंगी। तो फिर इन्होंने वो शुरू करना था। लेकिन क्या होता है ना कि हम सोचते हैं लेकिन जो चीज़ की आदत नहीं होती है वो तुरंत होती नहीं है। तो ये खा लेती थी और फिर उनको याद आता था कि अरे मैंने बाबा को खिलाया ही नहीं, अरे मैंने बाबा को पानी पिलाया ही नहीं। तो फिर इन्होंने फिर एक दिन ना बाबा को ही कहा कि बाबा प्लीज़ आप ही मुझे याद दिलाइए ना। जिस तरह हम करते हैं कुछ भी काम अगर याद नहीं आता तो बाबा को हम बोलते हैं ना, बाबा याद दिला देना कि ये काम मैं करूं। तो बाबा अपने आप ही हमें याद दिलाते हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा आप ही मुझे याद दिलाओ कि मैं आपको पहले खिलाऊं और फिर मैं खाऊं। अब बहुत प्यार से इन्होंने कहा तो बाबा कैसे नहीं इनकी अपना इच्छा पूरी करते। तो उस दिन रात को क्या हुआ, इनको सोमा जी को बाबा ने सपने में दर्शन दिए। और कैसा हुआ कि ये बताती हैं कि सपने में इन्होंने देखा कि ये अपने किचन में हैं और खाना बना रही हैं, और बाद में खाना बना नहीं है तो इतने में ये इनके दरवाजे पर ना एक घंटी बजती है और कोई आता है। और कौन होता है, एक फ़कीर होता है एकदम बाबा जैसे ही, बाबा के जैसे वाइट कपड़ों में। एंड वो बोलते हैं इनको कि मुझे ना भूख लगी है बेटी, मुझे प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। तो ये बोलती हैं कि अच्छा खाने को चाहिए आपको। तो ये बोलती हैं आप बैठिए, मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास है किचन में अभी अवेलेबल। तो क्योंकि खाना बना नहीं था तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है उनके घर पे गई है तुरंत, और उनको बोला कि तेरे पास कुछ खाने को रेडी है क्या, मेरे घर कोई आए हैं, मुझे उनको देना है खाने को। तो उनकी फ्रेंड ने इनको एक बड़ा सा लड्डू दिया और वो आके इन्होंने अपने ये बाबा को दिया, और बाबा बहुत खुश हुए और इनको आशीर्वाद देके चले गए। तो इस तरह से मतलब बाबा ने इनको सपने में दर्शन दिए और ये बोली कि मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि तब तो मैं इतना बाबा की भक्ति वक्ति कुछ नहीं करती थी, भक्ति करती नहीं थी, और ना बाबा को इतनी मतलब उनकी पूजा वगैरह करती थी, कि बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए। क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि बाबा उन लोगों को सपने में दर्शन देते हैं जो बाबा को बहुत मानते हैं, बाबा का बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाबा किसी भी मतलब भक्त को अपनी तरफ खींचना हो तो उनको स्वप्न के दर्शन से भी उनको अपनी तरफ खींचते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपनी भी लीला शेयर की हुई है कि मैं किस तरह बाबा से जुड़ी। तो बाबा ने मुझे भी स्वप्न दर्शन दिए थे और तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा मतलब हैं, और बाबा ने मुझे
अपने बच्चे के रूप में चुना है। तो इसी तरह मतलब हम जैसे बहुत सारे बच्चों को बाबा इसी तरह दिखाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे पास आओ, जो चाहिए मुझसे मांगो। तो जिस तरह से इन्होंने ये लीला बताई सोमा जी ने, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, कि इससे यही पता चलता है कि केवल बाबा को हमारा भक्ति भाव और हमारा प्यार ही चाहिए। कि अगर हम प्यार से उनको कुछ खिलाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम भूल रहे हैं, हम बाबा को बोलते हैं कि बाबा अरे मैं भूल रही हूँ, आप ही प्लीज़ मुझे याद दिला दो, तो उसमें भी एक प्यार होता है हमारा। किस तरह हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, उसी तरह हम अपने बाबा को भी खिलाना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हम बाबा से कहते हैं, तो बाबा किस तरह हमें याद दिलाए, इनको याद दिलाए। ये वही लीला इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगी मुझे। तो इसका सार यही है कि बाबा को क्या चाहिए, बाबा को बस अपना प्यार, हमारा प्यार चाहिए, क्योंकि बाबा हमारे प्यार के ही भूखे हैं। जिस तरह हम चाहते हैं कि बाबा हमसे प्यार करें, बाबा भी हमसे चाहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करें। तो आप लोग प्लीज़ बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा से बहुत प्यार कीजिए, उनसे बातें कीजिए। जो आप खाते हैं बाबा को पहले खिलाइए, जो आप पीते हैं बाबा को पहले पिलाइए। बाबा के सामने हो सके तो हमेशा एक गिलास पानी का तो रखिए ही रखिए, और उसके अलावा जितना आप जो जो खाते हैं बाबा को ऑफर करके फिर ये आप खाइए। और फिर वो जो पानी का ग्लास है बाबा के सामने जो आप रखते हैं, आप उसमें ऊदी डाल के आप खुद पी सकते हैं, और फिर वो ग्लास चेंज करके दूसरा पानी रख सकते हैं उनके सामने अगले दिन। क्योंकि मैं ये करती हूँ, हम एक दिन रखते हैं पानी का ग्लास उनके सामने, ऑफकोर्स जो हम पीते हैं वो भी देते हैं बाबा को, लेकिन उनके लिए एक अलग से ग्लास भी रखते हैं। और फिर बाद में जब हम वो लेते हैं ग्लास, उसमें ऊदी डाल के हम पी लेते हैं, तो वो बाबा का पानी होता है जो हमें मिलता है, और उससे बहुत ब्लेसिंग मिलती है, बहुत ताकत आती है, मेंटली, फिजिकली, एंड बाबा टेक्स केयर ऑफ अस थ्रू वॉट एवर हिज वाटर और हिज प्रसाद बनकर जो हम खाते हैं। अगर हम उनको कुछ खिला रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो वो प्रसाद ही हो जाता है। तो वो सब जो हम करते हैं, वो सब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, हमारी तरफ जो नेगेटिविटी आने वाली होती है, वो सब मतलब नष्ट हो जाती है अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे। तो बड़े बड़े उपायों के पीछे मत भागिए, हमेशा जो ये छोटे छोटे, बाबा कहते हैं ना कि आप लोग जिस तरह अपने परिवार में छोटे छोटे पल गुजारते हो खुशी के, उसी तरह मेरे साथ भी करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे घर का ही हिस्सा हूँ। मैं इनफैक्ट बाबा से ही हमारा परिवार है, बाबा हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, यही मान के आप चलिए। तो देखिए आपका मतलब घर परिवार किस तरह ब्लेस्ड रहेगा हमेशा। सो थैंक यू सो मच सोमा जी फॉर शेयरिंग। आई होप आप लोगों को ये लीला अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सबके साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, एंड हमेशा साई राम बोलिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।